आज के मैसेज का नाम है विश्वास की आशीष है। फेथ की क्या ब्लेसिंग है। मैं गलातियों के 3 अध्याय से पढ़ूंगा। निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें सम्मोहित कर दिया? तुम्हारे सामने तो मसीह यीशु को साफ साफ क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तुमने व्यवस्था का नियम पालन के द्वारा प्राप्त किया या ईश्वरीय सुसमाचार सुनने से और उसमें विश्वास करने के द्वारा? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? जो पवित्र आत्मा द्वारा शुरू किया गया था, क्या वो मनुष्य के कार्यों के सिद्ध बनाया जा रहा है? तुमने इतने दुख उठाए तो क्या वे वास्तव में व्यर्थ थे? परमेश्वर जो तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करता तथा तुम्हारे बीच चमत्कार करते हैं, क्या ये वह व्यवस्था के पालन करने के द्वारा करते हैं या विश्वास के साथ सुनने के द्वारा? जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर से में विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता माना गया। मैं 7वीं पंक्ति भी पढ़ता हूँ, 7 से भी थोड़ा 1-2 पंक्ति पढ़ता हूँ। इसलिए यह भली बात ही समझ लो कि जिन्होंने विश्वास किया है वे अब्राहम की संतान हैं। पवित्र शास्त्र ने पहले से जानकर कि परमेश्वर गैर यहूदियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएंगे, पहले ही अब्राहम को यह शुभ संदेश देते हुए कहा था, सभी राष्ट्र तुम में आशीषित होंगे। इसलिए वे सभी जो विश्वास करते हैं, अब्राहम विश्वास पुरुष के साथ जो स्वयं विश्वासी थे, आशीषित किए जाते हैं। आमीन। विश्वास की आशीष। इतने सारे विश्वासी जीवन में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्यों इतने सारे विश्वासी दुखी हैं? मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 2020 के बाद पूरी दुनिया आत्मिक हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? लोग रहस्य खोज रहे हैं। कितने लोगों ने पीना छोड़ दिया, कितने लोगों ने अपने आप को पूरा वेजिटेरियन डाइट पे ले आए, कुछ लोग सात्विक हो गए, लोगों ने योगा चालू कर दिया, राइट। लोग अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और विटामिन डी का ख्याल के लिए वो धूप में समय बिताते हैं। आपने देखा ये सब में परिवर्तन है, राइट। फिर कितने लोग अब बाबा आश्रम ये सब वापस लग गए, कितने लोग धर्म की बातें सीखने में लग गए, कितने लोग अपनी जो धर्म की पुस्तक है वो पढ़ने लग गए। सो पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है कि अगर एक विश्वासी के रूप में हम भी थोड़ा जागरूक हुए तो कल को हम पढ़े कि ठीक है वेजिटेरियन खाना खाने के फायदे हैं, ओके। पर थोड़ा टाइम जब आदमी इन सब चीजों में लगता है तो थोड़ा टाइम बाद जाके क्या होता है, उसकी आत्मिकता निर्भर करने लगती है इन चीजों पे। और यहां पहला सवाल जो पौल गलातियों से करता है, ओ मूर्ख गलातियों, तुमको किसने सम्मोहित कर दिया है? तुमको पवित्र आत्मा तुम्हारे अपने कामों से मिला था क्या? तुमको पवित्र आत्मा किसी नियम के पालन से मिला था? जब तुम पापी थे तुमको परमेश्वर ने अपना आत्मा डाल दिया। और विश्वासियों के लिए आत्मिक होने का क्या तरीका है? पवित्र आत्मा। एक अविश्वासी मेडिटेशन करेगा, जादू टोना करेगा और उसको कुछ बातें प्रकट होगी, डीमंस को कुछ बातें मालूम है। परमेश्वर अपने बच्चों पे यूं ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा डाल देते हैं और परमेश्वर के बच्चे उस गिफ्ट्स में, सुपरनैचुरल चीजों में चलते हैं। तो आपको क्या करके पवित्र आत्मा का दान मिला? आप कैसे आत्मिक हो गए इतने कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिला? कि जब भी विश्वासी जीवन में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चीजें करना चालू कर देते कि हम ये करेंगे तो हम ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे और हम परमेश्वर को एक्सेप्टेड होंगे, वहीं आदमी सुसमाचार से लड़खड़ा गया है। ओ मूर्ख गलातियों, तुमको किसने बेवकूफ बना दिया? तुमको किसने मंत्र मुग्ध कर दिया? तुमको किसने सम्मोहित कर दिया? तुमको किस पे जादू टोने कर दिया? जब भी विश्वासी जीवन में आंखें मसीह के ऊपर से हट जाती है, आदमी भटक चुका है। सो हम लोग जब अब चारों ओर लोगों को देख रहे हैं आत्मिक होने की कोशिश करने में, इसमें भटक नहीं जाना और अपनी आंखें मसीह के ऊपर से नहीं हटानी, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को जीवन का रहस्य चाहिए, लोगों को वाइब्रेशन के बारे में बातें करनी है, लोगों को ड्रीम कैसे मैनिपुलेट करना है, लोगों को योग से कैसे आत्मिक बनना है, लोगों को एक्सरसाइज से कैसे आत्मिक बनना है, लोगों को खा के कैसे आत्मिक बनना है। लेकिन क्या आप वेजिटेरियन बन के उद्धार पाए? क्या आपने तपस्या करके उद्धार पाया? क्या आपने योग करके उद्धार पाया? तो विश्वासी कभी भी इस बात से नहीं भटके कि हमारा उद्धार, हमारा आत्मिक जीवन मसीह यीशु में है। और कोई परमेश्वर से ज्यादा आत्मिक हो सकता है?
लोग आत्मिक बिना परमेश्वर के बनना चाहते। परमेश्वर फ्री में अपना आत्मा पवित्र आत्मा अपने बच्चों में डाल देता है और उनके स्वभाव को बदल देता है। इसलिए मैं समझाना चाहता हूं, अगर शैतान तुमको तुम्हारी गलतियों में आकर इतना सुना के तंग कर चुका है, तो इसका मतलब है कि तुम भूल भी गए जो शैतान को मालूम है तुम भूल गए, और शैतान उसी का फायदा उठा रहा है कि तुम क्या भूल गए। अरे गलती कर तो पहले गिरते ही पहले बोले शैतान यहाँ आने का टाइम वेस्ट मत करना, हम इतने अच्छे नहीं है, हमारे अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, हमने इसको कमाया नहीं है, हम यीशु के लहू से मुक्त किए गए हैं। आमीन। ओ मूर्ख गलातियों, तुमको किसने सम्मोहित किया है? हर धर्म में लोग आत्मिक होना चाहते, कुछ करते हैं। हमारे अगल बगल तो लोग कोई मेडिटेशन से, कोई खाने से, कोई पॉजिटिव थिंकिंग से, कोई बोलता है कि तुम जैसा सोचते हो जीवन वैसा बन जाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा है। कोई बोलता है कि लॉ ऑफ कर्मा, हाँ बाइबल में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बाइबल में भी लिखा है जैसा आदमी सोचता है वैसी है। तो इसको पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, जो चीज पे तुम सोचोगे वही चीज तुम्हारे साथ लाइफ में होने लग जाएगी। इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स बाइबल में है, लेकिन ये गॉस्पेल नहीं है। ये परमेश्वर द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों का जीवन में प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये अपने आप में गॉस्पेल नहीं है। जब हम पापी थे, मसीह यीशु हमारे लिए मरे। तुमने इस फेवर को अर्न नहीं किया है, तुमने अपने उद्धार को अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, तुमने आत्मा को अर्न नहीं किया। इसलिए बोलता है ओ मूर्ख गलातियों, सेंसलेस लोग हो जो भटक गए हो, जिन पे जादू टोना हो गया, जो जैसे किसी पे कोई चार्म काम कर गया, जो गलत शिक्षाओं से, गलत तरीकों से, गलत रास्ते में जाके भटक गए। वो सुनो मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम वो नहीं है जो पाप कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो है जिनकी नजर मसीह से हट गई है। क्या बोलेंगे पाप करना ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा पाप करने से बड़ा प्रॉब्लम है मसीह यीशु से जिन्होंने अपनी नजरें हटा ली, वो बैकस्लाइड हो गए। पाप करने वाले लोग बैकस्लाइड नहीं होते, मसीह यीशु को जो नकार देते वो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। यहाँ सारे पापी ही बैठे हैं जो यीशु के लहू से मुक्त हुए हैं। यहाँ सारे वही पापी बैठे हैं जो मुक्त होने के बाद भी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। मैं फिर से बोलूं, पापी लोग बैकस्लाइड नहीं करते, जिनकी नजर प्रभु से हट जाती है वो बैकस्लाइड करते हैं। क्योंकि अगर कोई मसीह को देखेगा वो तो बदलता जाएगा। अगर आंखें चूक भी गई, लोग वापस प्रभु को देखते ठीक हो जाते। लेकिन बैकसाइड कौन हुआ? जिसकी नजर मसीह से हट गई। वो जिन्होंने सत्य को एक्सचेंज करके झूठ ले लिया उसके बदले, वो जिन्होंने गलत शिक्षाएं ले ली, गलत झूठ ले लिया, जो अपने आप को पूर्ण बिना मसीह के करना चाहते हैं। और ये क्या बोलता है? तुम्हारे सामने मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। तो गलातियों के सामने मसीह यीशु क्रूस पर नहीं भरे, पर बोल रहे जब हम आए तुम्हारे पास, हमारा मैसेज एक ही था, ये परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। पॉल क्या बोल रहा है? पॉल बोल रहा है एक ही गॉस्पेल है जो तुमने सुना है, कि परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया ताकि तुम्हारा नाश ना हो। मतलब जैसे किसी की फोटो अगर दिखाई हो तो तुमको एक ही फोटो दिखाई गई है कि मसीह क्रूस पर तुम्हारे पाप के लिए मरा है। बोले तुमको मसीह का प्रचार किया गया है, तुमको वो सिद्धांत सिखाए हैं, तुम्हारे लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये मैसेज तुम्हारे बीच में पावरफुली प्रीच किया गया था, ये मैसेज के कारण तुम उद्धार पाए थे, इसी मैसेज के कारण तुम्हारे आंख के सामने वो मसीह था जो क्रूस पर मरा है। मतलब ये मैसेज इतना क्लियर था कि जिसने सुना, जैसे उसके आंख के सामने मसीह यीशु क्रूस पर मर रहा है, जैसे वो खुद विटनेस थे वहां उस कैलवरी में क्रूस में मसीह को मरता हुआ देख के। मतलब एक बिलीवर के माइंड में मसीह यीशु क्रूस पर मरा, इसका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो दृश्य उसके आंख के सामने रहने चाहिए कि परमेश्वर ने अपने बेटे द्वारा जगत को बचाया। आमीन। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। अरे लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर बनते हैं, हम परमेश्वर के घर के मेंबर हैं, और ये मेंबरशिप यीशु के लहू के द्वारा। इसके लिए जो जीवन गया वो यीशु मसीह का गया। हम आत्मिक कैसे बने? आत्मिक कौन है? जिसके अंदर आत्मा है। अगर विश्वासियों को देखा जाए तो जिसके अंदर आत्मा, वो आत्मा उसको कैसे मिली? मसीह यीशु के उस क्रूस पर अपने आप को देने से। और कुछ किया आपने? तो मतलब वो बोलता है तुमको गॉस्पेल इतना क्लियरली प्रीच किया गया था कि ये सीन तुम्हारी आंख के सामने से जाना नहीं चाहिए था, कि तुमने जब उस मसीहा पर विश्वास किया, मैं सब बोले विश्वास किया, तुमने जब उसके कामों पर विश्वास किया, तुमने उसके बलिदान पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने तुमको धर्मी ठहराया। सोचो कितने लोग हैं अच्छा काम करके परमेश्वर के
करीबी आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। हम क्या गा रहे थे, जो चाहे तुझे, जो जाने तुझे। अच्छा काम करके परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों को उद्धार देके उनको धर्मी घोषणा कर दे। तो बोले ये व्यक्ति धर्मी है, क्यों? इसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, इसने परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास किया। सो दुनिया के सारे धर्मों में और हमारे विश्वास में क्या फर्क है? यहां विश्वास ही व्यक्ति के जीवन को बदलता है। यहां फेथ एक पावरफुल एलिमेंट है। विश्वास से लोग नया जन्म पाते हैं, विश्वास से लोग जय पाते हैं, विश्वास से उनकी जरूरतें पूरी होती, विश्वास से पवित्र आत्मा का दान पाते, विश्वास से सारे काम होते हैं। किस पर विश्वास से? जिसने वादा किया उस पर विश्वास से, जिसने बंदोबस्त किया उस पर विश्वास करने से, जिसने अपना जीवन दिया उस पर विश्वास करने से, जो अनुग्रह देता है उस पर विश्वास करने से, जो सही में धर्मी है उस पर विश्वास करने से, जो पवित्र 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 है उस पर विश्वास करने से, कि जितने उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उनके पाप माफ। तुमने क्या किया तुम्हारे पाप माफ करने के लिए? आज अगर किसी से गलती हो गई है, वो निराश है, वो अपने आप से परेशान, और क्या होता है एक के बाद एक जब गलती होती है आदमी इतना परेशान हो जाता है, भूल जाता है कि तुम पहले कैसे सेव्ड हुए थे, तुमने पहले क्या किया था। तुमने तो सिर्फ उस मसीहा पर आंखें डाली थी, तो अभी तुम उसको कमाना क्यों चाहते हो? तुम्हारे पाप माफ हुए, तुम्हारा गिल्ट साफ हुआ। देखो यीशु को और जियो। आमीन। देखो मसीह को जो क्रूस पर मरा और जियो। जब लोग समुद्र किनारे चट्टान देखते हैं ना, तो ये आम दृश्य हो सकता है, लेकिन डूबते हुए के लिए वो चट्टान लाइव बन जाती है। देखते मतलब क्या, कितने लोग हो सकता है उस किनारे में या उस जगह पे जब प्रभु यीशु मर रहे देखे थे, लेकिन जिसको अपनी अवस्था मालूम है उसके लिए तो देखो उस मसीह को और जियो। आमीन। कि जैसे उन्होंने उस क्रूस पर उस मसीहा को मरते हुए देखा और विश्वास किया, वो जीने लगे। आमीन। वो डूबे नहीं, वो बच गए, वो संभाल लिए गए, वो माफ कर दिए गए। और कितने माफ किए गए? पूरे माफ कर दिए गए। देखो उस मसीहा को जो रास्ता है, जो सत्य है, जो जीवन है। देखो उस मसीहा को जिसने अपना लहू बहाया ताकि आदमी बचाया जा सके। देखो उस मसीहा को जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है कि परमेश्वर ने संसार से कितना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। जब कोई उसको देखता है उद्धार पाता है, जब देखता रहता है वो चेला बन जाता है, और जब और देखता रहता है वो सेवक बन जाता है। उसको देखो, उसको जब पहली नजर पड़ती है और वो ईमान पड़ता है, क्या होता है? नया जन्म मिल जाता है। लेकिन जब वो प्यार से देखता रहता है वो चेला बन जाता है, वो अपने मालिक जैसा बन जाता है, वो अपने स्वामी जैसा बन जाता है। और जब उसको वैसे ही प्यार से वो देखता रहता है तब उसका सेवक बन जाता है। ये क्रूस पर मरने वाला मसीहा कौन है? ये परमेश्वर के प्रेम का एक्सप्रेशन है कि परमेश्वर अगर पाप से नाखुश है तो वो सारा गुस्सा उस बेटे पे उतारा गया है। जब सैल्वेशन के एश्योरेंस की बात होती है तो किसी ने दूसरे से पूछा कि तुमको इस बात का पूरा यकीन है कि तुम अगर आज मरोगे तो परमेश्वर के राज्य में जाओगे? बोले देखो, हम तो एक जन को जानते हैं जो मेरे पाप के लिए मरा और वो खुद भी स्वर्ग में है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जहां तक हमको मालूम है मेरे पाप के लिए मेरे पाप किसी ने ले लिए और वो खुद भी स्वर्ग में पिता के दाहिने, हम क्यों नहीं जाएंगे? तो अगर परमेश्वर का गुस्सा किसी आदमी के पाप पर उतरा है तो वो पूरा यीशु मसीह पर उतरा है। जहां परमेश्वर का गुस्सा उस क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा ठंडा हो गया कि अब जो कोई भी, तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं। फेथ, हमेशा बोलो फेथ की ब्लेसिंग है। फेथ ही असली ब्लेसिंग है कि जो व्यक्ति विश्वास में चलना सीख गया। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 और दिया जाएगा तो एक आदमी बोलेगा हमको पहले दिया जाएगा तब हम देंगे। नहीं, ये सिस्टम उल्टा है, तुम पहले 2 तब दिया जाएगा। बोले नहीं, आप समझे नहीं, पहले हमको जब मिलेगा हम दे देंगे। अरे नहीं, फेथ का सिस्टम उल्टा है, पहले तुम दो फिर तुमको दिया जाएगा। तो दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, पहले हमको उद्धार दो, हम विश्वास कर लेंगे। बोले नहीं, सिस्टम उल्टा है, पहले तुम विश्वास करो तुमको उद्धार मिलेगा। जिसने उसको देख लिया अब उसके वचनों को देखता है, उसके वचनों को सुनता है और ईमान डाल देता है, उसको मालूम है हो गया है। परमेश्वर बोलते हैं, ये झूठ नहीं हो सकता। जो परमेश्वर कहते हैं वो करता है। ये तरीका है विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने का। मैं कर लूंगा नहीं, मैं कर लूंगा से मैं ही गलत करता हूं। तो ये आदमी बोले हमको उद्धार मिल जाएगा, हम विश्वास कर लेंगे, मेरी लाइफ बदल जाएगी तो हम विश्वास कर लेंगे। नहीं, तुम जब विश्वास कर लोगे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी,
क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है। बाइबल पढ़ते हो, उन लोगों की कहानी पढ़ो जो संत बने। क्या किया उन्होंने जो संत बन गए? संत कौन होते? जितने पापी जो पश्चाताप करके यीशु पर ईमान लाए वो संत है। क्योंकि दुनिया के लिए आत्मिक होने का अलग तरीका है। दुनिया के लिए तुम उसके लिए क्या कॉस्ट पे की हो, तुम कैसे, नहीं, कॉस्ट ऑलरेडी पेड है। ये इकलौता विश्वास है जहां हमको कुछ करना नहीं है, हमको विश्वास करना है कि उसने क्या कर दिया है। तो अगर किसी को पाप के कारण बाहर रहना था और मेरे पाप के कारण बाहर रहना था, वो तो मसीह यीशु है, लेकिन वो खुद पिता के दाहिने विराजमान है, तो हम क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? आमीन। मतलब परमेश्वर ने मसीह यीशु को एक विश्वासी के लिए, एक पापी के लिए आशा बना दी। एक पापी की आशा क्या है? मसीह यीशु जो क्रूस पर मरा। इसलिए वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ये जितनी चीजें लोग करते हैं, इसको मत छुओ, उसको मत करो, वैसे मत करो, इससे आदमी के पाप पर जय नहीं होती। पापी स्वभाव इससे नहीं बदलता है। पापी स्वभाव तब बदलता है जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करके हमको पवित्र आत्मा द्वारा अंदर से बदल दे। पवित्र आत्मा भी आया ये दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु ने क्या कहा है, उसकी शिक्षाओं का क्या मतलब है। तो कोई आज किसी का दिल बेचैन है, दिल ठीक होने का एक ही तरीका है, प्रभु यीशु को देखो, नहीं तो पापी को शांति नहीं मिल सकती। आमीन। जब देखो, अगर तुम अपने आप से परेशान हो, उसको देखो। तुम अपने आप से परेशान इसीलिए हो कि तुम उसको नहीं देख रहे हो। जब तुम उसको देखोगे तो एक पापी को शांति आएगी, एक पापी को राहत मिलेगी, उसको नया जीवन मिलेगा। और जब उसको देखते रहेंगे हम परिवर्तित होते जाएंगे। किसी का जीवन बदलना, उसके मन में शांति आना, उसका पवित्र होना, परमेश्वर से मेल मिलाप होना, उसका इस बात का निश्चय होना कि वो उद्धार पाया हुआ है, ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं जो उनको मिलती है, जो उस पर अपना ईमान डालते हैं। आमीन। सो एक फैसिनेशन होना चाहिए उस क्रॉस से, उस यीशु से जो उस क्रूस पर मरा है। तो जो आदमी में परिवर्तन आते हैं, प्रभु की बात माननी है, विनम्रता में चलना है, अपने आप का त्याग करने, आदमी कैसे सीखेगा? उसको देखो। जो उसको देखेगा वो परिवर्तित होता जाएगा। ये पंक्तियां जो लिखी है, और मूर्ख गलातियों, क्या ये गलातियों से कम मूर्ख था जिसने पंक्ति लिखी है? गलातियों की मूर्खता क्या थी कि इन्होंने सत्य के रास्ते बदल दिए, लेकिन इसी रास्ते से लड़ रहा था जो व्यक्ति परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसको अपनी धार्मिकता पर बहुत विश्वास था, जिसको अपनी धार्मिकता पर घमंड था, जो बोलता है यहूदियों में मैं पीछे नहीं, मैं फरीसी, अपने धर्म में ट्रेंड, जील में औरों से आगे। क्या ये बदला अपने किसी काम से कि इसने मसीह को देख लिया? क्या ये जब अरेबिया में कुछ साल बिताया वहां इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई? नहीं, कि वहां इसको समझ में आया ये मिला किससे था। वहां इसको गॉस्पल समझ में आया कि प्रभु यीशु ने क्या किया इसके साथ, और ये पूरे जील के साथ इस गॉस्पल को प्रीच करने लगा कि उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु है। आमीन। ये यहूदी प्रेरितों से लड़ लिया कि ना तुम्हारे खान पान से, ना किसी भी व्यवस्था के नियम से आदमी को उद्धार मिल सकता है। उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके मिल सकता है, वो ग्रेस है गॉड का। आमीन। ये अरेबिया में जाके इसको मोक्ष नहीं मिला, अरेबिया में जाके इसको समझ में आया कि दमिश्क में मिला किससे था। किसी को भी उद्धार मिला पार्ट पेमेंट में मिला? नहीं, जिसको भी नया जन्म मिला पूरा मिला, जिसको भी माफी मिली पूरी मिली। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है उनको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। क्या किसी को भी धर्म इसलिए ठहराया गया कि वो कितना अच्छा व्यक्ति है, कि धर्म इसलिए ठहराया गया कि यीशु मसीह कितने अच्छे हैं, परमेश्वर कितना भला है? तो गॉस्पल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो, गॉस्पल ये है कि उसने कर दिया है। आओ और देखो और विश्वास करो। आमीन। गॉस्पल ये नहीं है कि अच्छे लोग स्वर्ग जा रहे, गॉस्पल ये है कि पापी लोग बचाए गए हैं और यही क्रूस का पावर है। आमीन। नहीं समझते? दुनिया को इतनी नफरत क्यों प्रभु यीशु से? समझ नहीं आता क्या? हम नहीं समझे दुनिया इतनी नफरत क्यों करती प्रभु यीशु से? बिकॉज ये उद्धार का मार्ग है, यही उद्धार का मार्ग है। मार्ग यही है, सत्य यही है, जीवन यही है। और फिर मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सोचिए, पाप से बड़ी मूर्खता उससे नजर हटा लेना। जब तक इस शरीर में हो, तकलीफों से, परेशानियों से, कमजोरियों से, पापों से स्ट्रगल करोगे। मान के चलो तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, उसको देखो। तुमको उद्धार कैसे मिला? तुमने उसको देखा था। तुम तब कितने पापी थे, तुम्हारा स्वभाव ही पापीमय था, लेकिन जब तुमने उसको देखा तुम्हारे जीवन बदल गया। तो जो व्यक्ति उस सत्य से भटक जाएगा, जो व्यक्ति उस लाइट से भटक जाएगा,
जो व्यक्ति अपनी चाहतों में अपने अविश्वास से भटक जाएगा। यीशु ने वहां चमत्कार नहीं किए, क्यों नहीं किए? उनके अविश्वास के कारण। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है विश्वास, परमेश्वर को नाखुश करने का तरीका है अविश्वास। कि वहां वो विश्वास नहीं करते थे, उनका अविश्वास स्ट्रांग था, और प्रभु यीशु वहां चमत्कार नहीं कर सके, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आमीन। आज अपने आप से पूछना है, क्या मेरी नजर प्रभु यीशु पे है कि हट गई? क्या मैं उसको देख के चलता हूं? क्या गलातियों की तरह मैं मूर्ख बन गया हूं कि मैंने इस सत्य के बदले झूठ ले लिया है? क्या मेरे कदम भटक गए कि मेरा विश्वास अपने ऊपर हो गया कि मैं कुछ करके अच्छा बनना चाहता हूं, उसमें होके नहीं बनना चाहता? कि मैं मसीह में छुपा, देखो जो मसीह में छुपा नहीं है वो छुपा छुपी मत खेलो, जो मसीह पे नहीं छुपा वो छुपा छुपी मत खेलो। कि मेरी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, वो जो मैंने ओढ़ के रखी है, कि उसका जीवन है जो मेरे अंदर है, वो जो बदलाव लेके आता है। देखो मैंने अभी जितनी बातें बोली, बहुत से प्रिंसिपल्स बाइबल में, जब गिफ्ट की बात होती है, कितने लोग स्ट्रगल करते हैं परमेश्वर के गिफ्ट को बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम क्या करें गिफ्ट में। तुम कुछ मत करो, तुम विश्वास करो, जिसने बोला मैं दूंगा गिफ्ट, उसने बोला तुम बैठो, तुम प्रेयर करो, तुम वेट करो, बस ये तुम्हारा काम है। लेने वाले को लेना आना चाहिए, देने वाला तो तैयार है। हमें जब हम लोग कमाना चाहते हैं इन चीजों को, तो हम भटक जाते हैं। हमको लगता है एज इफ हम अपनी लाइफ बेहतर बना के परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। नहीं, जब तुम पापी ही थे तब मसीह क्रूस पे तुम्हारे लिए मरा। दैट्स अ गुड न्यूज। हमें कुछ लोगों के तो जो दुखी चेहरों पे ऑलरेडी खुशी आ जानी चाहिए कि हमने कुछ किया नहीं, हम और जो कुछ किया परमेश्वर के बेटे ने किया। आमीन। उसके अनुग्रह से हम जिंदा है। आज अगर तुमसे कोई गलती हो गई जो इतनी भारी पड़ रही है तुम पे, तो कल जब तुम पूरे पापी थे, जब तुम्हारा स्वभाव पापी था, तुम नए कैसे हुए थे? तुमने ऐसा क्या किया था? गलातियों ने जो जिनको उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास, और पॉल कितनी सुंदर बोलता है, वो तुम्हारे सामने, आंख के सामने मसीह यीशु मरे। तो पूछो ना जो लोग बैक स्लाइड हुए, यहाँ मेरे आंख के सामने कुछ लोग हैं, बोलते ना हम क्या मुंह लेके चर्च जाए, जो मुंह लेके वही लेके आए हुए। गलती करने के बाद लगता है ना कौन सा मुंह लेके जाओ, तो बोले यही वाला जो तुम्हारे पास है, और कोई मुंह तो है नहीं। जिस मुंह से पाप किए थे, जिस मुंह को फेरा था, उसी मुंह को लेके आओ। तो यहाँ काफी लोग हैं जो बैक साइड होके वापस आए। तो बैक साइड क्यों है? इसलिए कि पाप किया, इसलिए कि मसीह से नजर हटा ली। क्या मैं बोल रहा पाप करो? नहीं, अगर मसीह को देखते रहेंगे तो पाप पर जय पालेंगे। लेकिन गलती ज्यादा बड़ी वो नहीं थी कि लोगों ने गलतियां की है। गलती ये थी, सबसे बड़ी गलती कर दी, मूर्ख बन गए कि उन्होंने आत्मा के तरीके छोड़ के शरीर का तरीका अपना लिया। हम करेंगे। तो यदि कोई आदमी अपने कामों से पवित्र बन सकता है या अपने आप को पवित्र बना सकता है, तो परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर क्यों मरा? नियम तो यही दिखाने के लिए कि आदमी कितना पापी है। इसलिए जब प्रचार होता है सुसमाचार का, आदमी के मन में दोष आता है कि हम पापी हैं। एक किताब थी सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन। तो जो योगा करते बोले सेल्फ रियलाइजेशन, परमेश्वर हमारे अंदर है, हमको उसको खोजना है। तो बोला ठीक है, हम बोला हमारा तो हो गया सेल्फ रियलाइजेशन, हम अंदर देखे, हम देखे पापी है। फिर प्रभु को देखे, गॉड रियलाइजेशन हो गया मेरा, दोनों एक साथ हो गया। जब हम अपने आप को जान गए हम पापी, हमको उद्धार चाहिए, तो फिर जब आंखें उस मसीह पर गई, वही उद्धार का तरीका, मार्ग सत्य और जीवन वही है। उससे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। और आज जिसको डर लगता है, डर क्यों लगता है? डर उसको लगना चाहिए जिसके ऊपर न्याय है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, मृत्यु का आत्मा उनके ऊपर से चला गया है। आमीन। यही फेथ है कि जब वो आएगा हम उसके जैसे हो जाएंगे, जब वो आएगा हम उसको वैसे देखेंगे जैसा वो है। आमीन। तो बोलो मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूं, यही तो फेथ की कमजोरी है तुम्हारे, कि तुमने ये विश्वास कर लिया कि वो तुमको नया जीवन दे सकता है। अब तुम ये विश्वास नहीं कर रहे कि वो तुमको संभाल सकता है, फिर तुम ये विश्वास नहीं कर रहे कि वो तुमको लेने आएगा, फिर तुम ये विश्वास नहीं कर रहे कि जब वो लेने आएगा तुमको पहचान जाएगा। तुमने पहली सीढ़ी कैसे पार की? तुमने विश्वास किया कि वही मुक्तिदाता है और उसने तुमको नया कर दिया। आमीन। तुम बोलो लेकिन अब हम आगे बढ़ने में संघर्ष कर रहे। तुमको विश्वास करना होगा कि वो तुम पे नया नियम लागू करके तुमको पानी पर चलाएगा। वो तुमको तुम्हारे वर्तमान में तुम्हारे प्रलोभनों पर जय देगा। हमेशा बोलो जय देगा। जय के लिए लड़ना पड़ता है। मैं हमेशा लोगों से, तो संघर्ष खराब नहीं है, क्योंकि जय बिना संघर्ष के कैसे हो सकता? तुम्हारे आत्मा तुम्हारे शरीर तो लड़ेंगे, लेकिन जिसको देखकर तुमने नया जीवन पाया उसको देख के जीवन भी जियोगे। आमीन। और जब उसको अंत तक देखते रहोगे, जब वो आएगा हम वैसे हो जाएंगे जैसे वो। तो जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है आज, ये तुम्हारे फेथ की कमजोरी है। जब लोग इधर उधर देखते, क्यों देखते? उनको लगता है ये काफी नहीं है। हमेशा बोलिए
प्रभु यीशु काफी है। आमेन। क्राइस्ट इज इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त है, काफी है। जितना अनुग्रह चाहिए हमको जीने के लिए पर्याप्त है, परमेश्वर ने दिया है। आमेन। प्रभु यीशु से, उसके ऊपर से हमारी नजरें हटनी नहीं चाहिए। तो जब तुम्हारी स्लेट क्लीन हो गई, स्लेट समझते हैं, स्लेट में हम लोग बचपन में चौक से लिखते थे, राइट? हमारी स्लेट में कितना कुछ लिखा था, स्लेट धो के साफ हो गई, एकदम क्लीन हो गई। नहीं, कैसे हुई? क्या तुमने कमाया उसको? कि तुमको तब वो स्लेट नहीं हुई जब तुमको मालूम चला, जिस दिन मालूम चला कि तुम नहीं कर सकते हो, और उस दिन हमने अपना ईमान प्रभु यीशु पे रख दिया। देखो इसकी सेकंड लाइन जो वो लिखता बोलता है, क्या तुमने व्यर्थ में तकलीफें झेली है? ये जो आत्मिक बनना चाहते हैं ये लोग तकलीफें नहीं झेल रहे, जो मसीह का नाम लेता है वो तकलीफें झेलता है, क्योंकि उसके नाम के बिना कोई पवित्रता नहीं है, उसके नाम के बिना कोई उद्धार नहीं है। सोचो ना, क्या हम लोग इसलिए सफर कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं? यही तो लोग उदास हो जाते हैं, उनको लगता है हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोग हमको समझते रहिए तुम इतने अच्छे इसलिए सफर कर रहे हो कि तुम उसके नाम के खातिर सफर कर रहे हो। तुम्हारा दुश्मन भी जानता है तुम नालायक हो, फिर तुम दुश्मन को बोलते हो नहीं हम इसको दिखा देंगे, हम इसके लायक है। अरे तुमको गाना चाहिए, लायक नहीं नालायक हूं मैं। एक बात बताओ, तुम्हारे अगल बगल वालों को नहीं मालूम कि तुम जैसे पापी को उद्धार कैसे मिलेगा? उनको लगता नहीं कि क्या है, तुम इसके लायक नहीं मालूम उनको? उनको भी मालूम है कि तुम इसके लायक नहीं। तुमको लगता तुम लायक हो, फिर तुम उनकी सुनते हो, तुमको लगता नहीं इनको हम प्रूव कर देंगे हम बहुत अच्छे, तुम उतने अच्छे हो ही नहीं। लेकिन तुम जब ये सब करोगे तुम्हारी आंखें मसीह से हट जाएगी। तुमने फ्री में प्रभु के लिए इतनी तकलीफें झेली है कि तुम उससे अपनी नजरें उससे हटा लो। तुम्हारे को तकलीफ क्यों आई है? तुम्हारे प्रभु को देखने के कारण। तुम्हारे पे तकलीफें, तुम्हारे पे सताव क्यों आते? तुम्हारे प्रभु के नाम से जो अटैचमेंट। देखो उस नाम को हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। उस नाम को हटा दो ना, बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो पॉल पूछ रहे गलातियों से, तुमने इतनी प्रॉब्लम क्यों झेली? प्रॉब्लम क्यों झेले? फिर वो तुम्हारे उस व्यक्ति से जुड़ने के कारण, उस व्यक्ति से स्नेह के कारण, उस व्यक्ति से अटैचमेंट के कारण। आज कोई किसी को होश आए कि विश्वासी जीवन में असली सताव किस चीज का है? कोई आपके घर में लड़ाई इसलिए थोड़ी ना कि आप बहुत पवित्र हैं, फिर आपको लगता नहीं हम दिखा देंगे पवित्र बन के, इनको कैसे लगा कि हम उतने अच्छे नहीं है, हम भी उतने अच्छे हैं। बैठ जाओ, उनको भी मालूम है तुम इसके लायक नहीं, तुमको नहीं मालूम। प्रभु के नाम के कारण, प्रभु की देह से जुड़ने के कारण, प्रभु के लोगों से प्यार करने के कारण, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के कारण, प्रभु की आज्ञा मानने के कारण। पावरफुल है कि नहीं ट्रुथ? एक्चुअल में लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है मसीह को दूर करो, उस आदमी से दूर हो जिसका नाम है मसीह यीशु, राइट? तो तुम बोलो ठीक है हम मन में नाम लेंगे, तो फिर बोलेंगे चर्च मत जाओ, चर्च से दूर हो, क्योंकि चर्च उसकी देह है। तो बोले हम जुड़ेंगे, तो और नफरत का कारण बनोगे। तुम प्रभु के लोगों से प्यार करोगे, बोले यही तुम्हारे अपने हैं, वह तो क्या करे? तो जो जिस घर का होता है उसी से प्यार करता है। तो एक चॉइस है कि हम उसके नाम से शर्मिंदा हो जाए, हम डर के भाग जाए, हम अपनी आंखें कहीं और हटा ले, हम लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा अपने आप से पूछना है कि ये लड़ाई तो व्यर्थ नहीं है, वर्थ इट है। ये तो सही लड़ाई है, क्योंकि मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही, और कोई रास्ता ही नहीं है। दुनिया को तकलीफ इसी बात की है। तभी तो देखो ना, जहां यीशु का नाम आता है अच्छे अच्छे बौखला जाते हैं, उनको समझ नहीं आता इस आदमी को कैसे एडजस्ट करे। तुम इसको एडजस्ट नहीं करोगे, ये राजा है, तुमने इसको चुना नहीं है। राजा को कोई चुनता नहीं है। ये डेमोक्रेसी से नहीं है कि तुमने अपना वोट दिए इसलिए राजा बना। ये राजा है और ये आने वाला है, तुमको पसंद आए या ना आए। आमीन। ये जल्दी आने वाला राजा है। तो कई लोग है ना, तुम्हारे पर प्रॉब्लम बहुत समय से चल रही है, और जब से तुमने विश्वास किया प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो तुमको समझ नहीं आ रहा लड़ाई किस चीज की है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है, तो अपनी नजर उससे हटा लो। कोई बोले हम इतनी गलती किए, हम क्या मुंह लेके जाएंगे? जो मुंह लेके वही आओ। क्या हम इस सत्य में आनंदित हो रहे हैं कि मसीह हमारी ढाल है, वो हमारी पहचान है, हम उसमें छुपे हुए हैं, हम उसकी धार्मिकता ओढ़े हुए हैं। पिता जब हमें देखता, हमें नहीं देखता, अपने बेटे को देखता है। अपने बेटे के द्वारा उसने हमें गोद लिया, अपने बेटे के द्वारा अपने घर का हिस्सा बनाया। अरे कोई बोलेगा आजा इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर, परमेश्वर का घर ज्वाइन कर चुके हैं, हम इल्यूमिनाटी ज्वाइन करेंगे? तुमको इस वर्तमान संसार में आगे बढ़ना है। हमको परमेश्वर अपना खजाना बांट लिया, हमको विरासत का हिस्सा बना दिया, तो कोई इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना। फिर अगर वो ज्वाइन भी कराते हैं तो आदमी का थोड़ा खून लेंगे, उससे 4 रिचुअल करेंगे। तुमने क्या किया? बोला हमने मसीह यीशु पे ईमान लाया और परमेश्वर ने अपने घर का हिस्सा बना दिया।
परमेश्वर ने बेटे जैसे ग्रहण किया, मेरे पाप माफ किए, मेरा मन शुद्ध किया। आमीन। बोलो लेकिन आप नहीं जानते, अभी हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। वो तो चलेगा जब शरीर और आत्मा लड़ेंगे। तो तुमने अपने घर वालों की और अपने दुश्मनों की बातों को ज्यादा सीरियस ले लिया, उनको भी मालूम है तुम नालायक हो। प्लीज, मैं जब एक बात को बार बार रिपीट करता हूं ना, ये लड़ाई बहुत सटल है, क्योंकि अच्छे लोग बुरे लोगों से लड़ रहे हैं। फरीसी थे जिनको उद्धार नहीं मिला था, वैश्याएं, चोर, वो चुंगी लेने वाले, ये सब प्रभु यीशु के दोस्त बन गए थे। और हम वही लोग हैं, हमसे लड़ कौन रहे? धर्मी लोग लड़ रहे ना। ये फरीसी लड़ रहे, धर्मशास्त्री लड़ रहे, कोई चोरों नहीं आता हम लोग से लड़ने। हम लोग से अच्छे लोग लड़ते, और इन अच्छे लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। भाई अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते। तो कोई हम पे आरोप लगाता ना, तुम बहुत बुरे हो, हम तुम पे आरोप लगाते तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम तो बाइबल ठीक से पढ़े। बुरे लोगों को फिर भी उद्धार मिल जाता, अच्छे लोगों को नहीं मिलता। जिनको अपनी अच्छाई पे इतना घमंड है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। लेकिन जिनको मालूम है कि वो पापी अपने आप को नहीं बचा सकते, वही परमेश्वर के करीब है। वही ऐसे हैं जो क्रूस को देखते हैं तो इस बार उस मसीहा को सिर्फ देख नहीं रहे, उस नजर में उनका विश्वास है। आमीन। कि देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। मैं पूछता हूं क्यों सफर कर रहे हो? अरे कुछ तो हम लोग की अपनी दुष्टता होती है, उसके कारण सफर कर लिए, समझ में आया। लेकिन अगर तुम नफरत का कारण बन गए हो क्योंकि तुमने मसीह को ओढ़ा हुआ है, तो फिर समझ नहीं आता ये व्यक्ति जिसने समय बांट दिया है, जो घर बांट देता है तलवार लाके, जिसने राष्ट्रों को बांटा हुआ है, उसने तुम्हारे जीवन को भी बांट दिया है। और लोग नफरत इसीलिए करते हैं कि इसको छोड़ के और कोई उद्धार का रास्ता ही नहीं है। फिर हम अगर अपने आप को बोले हम नहीं ये करेंगे तो हम ज्यादा पवित्र बन जाएंगे, हम वो करेंगे हम ज्यादा, अगर हम अपने आप को पवित्र बना सकते तो फरीसी और हम में कोई फर्क नहीं है। वैसा बोलो मैं अपने आप को पवित्र नहीं करता, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करता है। आमीन। जितना हमारे जीवन पे, मनों पे, सोच पे पवित्र आत्मा अधिकार करता रहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमारे अपने आप को देने के द्वारा, उतना हमारे अंदर बदलाव आते रहते हैं, हम परमेश्वर जैसे हो जाते हैं। और ये पवित्र आत्मा का काम है। बिना पवित्र आत्मा के कोई अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। हमें हम लोग दुनिया से इन्फ्लुएंस हो सकते, राइट? तो दुनिया कंपेयर कर सकती है ना, उसको देखो, तुमको देखो, तुम क्रिश्चियन हो, वो तुमसे बेटर है, वो कितना विनम्र है, वो देश के लिए अपने आप को दे रहा है, वो तुम बड़े इंप्रेस हुए, राइट? हम भी तप करेंगे, तुमने तप किया, ठीक है, वो तुम एडिशन करो अपनी लाइफ में जो एडिशन करना है। लेकिन नया जीवन, उद्धार, पवित्रता परमेश्वर द्वारा आती है। आमीन। एक लड़ाकू को इंजेक्शन दे दो एक, तो उसकी नसें ठंडी रहती है, पवित्र हो जाता उससे वो। तो कोई आत्मिक छेड़छाड़ करके अगर तुम्हारे कुछ व्यवहार बदल गए, उससे मन की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होती। मन केवल परमेश्वर चेंज करते। तो क्या करो, उसको देखो, वही उद्धार है, उसको देखो, वही रास्ता, उसको देखो, मसीह जो क्रूस पर मरा है। और पौल पूछता है तुमने ये सब तकलीफें व्यर्थ ही झेली है क्या? आज पूछो अपने आप से, संघर्ष किस लिए? तुम अगर मसीह के नाम को हटा दोगे, बहुत सी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी? प्रभु के नाम के कारण, प्रभु के चर्च के कारण, उसके देह के कारण, प्रभु के लोगों से प्यार करने के कारण, प्रभु की आज्ञा मानने के कारण। देखो तुम अगर प्रभु का नाम ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जैसे तुमने अपने घर में बोला मैं मसीह पे विश्वास करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम जिस दिन बोलोगे मैं बैप्टिज्म दे रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, तो फिर गुस्सा करेंगे। तो आप तो बोले कि ठीक है तुम विश्वास करो, प्रॉब्लम नहीं है। बोले विश्वास करो ना, ये सब क्यों कर रहे हो? बोले हमने जिस पे विश्वास किया हम उसकी बातों को मान रहे हैं। बोले ये हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तुम क्रिश्चियन क्यों बन रहे हो? अरे हम क्रिश्चियन नहीं बन रहे, क्राइस्ट ने जो बोला हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बोले लेकिन ये तो क्रिश्चियन लोग करते। और बोले क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमने जिस पर ईमान लाया हम उसी की आज्ञा पालन करेंगे। आमीन। इसलिए समझो ना, क्रिश्चियन विश्वासियों ने अपने आप को नहीं बोला, दुनिया ने उनको बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो कर रहे जो प्रभु ने बोला। यहां तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। वचन कहता है तुम एक दूसरे से इस समान प्रेम करो जिससे मालूम चल जाए तुम मेरे चेले हो। और फिर पौल पूछता है क्या आत्मा तुम्हें तुम्हारी धार्मिकता के लिए दी गई? स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में समझो। कुरिन्थियों के कलीसिया में व्यभिचार से लेकर भेदभाव, कोर्ट केसेस, गुटबाजी सब कुछ था, लेकिन वो आत्मिक गिफ्ट में किसी कलीसिया से पीछे नहीं थे। कई लोग गिफ्ट्स कमाना चाहते हैं, भाई कुरिन्थियों जैसे कमाओ। कुरिन्थियों के चर्च में व्यभिचार, उनके चर्च में गुटबाजी, उनके चर्च में प्रभु के मेज का अनादर, उनके चर्च में कोर्ट केसेस, सब चल रहा था। लेकिन जब आत्मिक वरदानों की बात है,
ये किसी कलीसिया से पीछे नहीं थे, ये आत्मिक वरदानों से लैस थे। पूछो क्यों? ये गॉड का गिफ्ट है। ये मैच्योर नहीं थे प्रभु में, ये पुराने जीवन से आए थे, नया जीवन में अभी डिसाइपल नहीं थे, इनकी पुरानी सोच अभी तक हावी थी। लेकिन जहां तक गिफ्ट का सवाल है, स्पिरिट के सप्लाई का सवाल है, स्पिरिट की सप्लाई किसी को उनकी अपनी धार्मिकता के कारण नहीं मिली। अरे किसी को आत्मिक बनना होगा, पहाड़ों में जाके तपस्या करेगा ना। प्रभु ने बोला मांगो और दिया जाएगा। बाइबल में लिखा कॉर्नेलियस बहुत अच्छा आदमी था, उसको उद्धार पाने के लिए क्या करना था? सुसमाचार सुनना था। अच्छे लोग सुसमाचार सुनना नहीं चाहते, कॉर्नेलियस ने सुना। और सुनो, कॉर्नेलियस और उसके घराने को पवित्र आत्मा कब मिली? जब वो सुन ही रहे थे। तो तुम क्यों कमाना चाहते हो इसको? तो कैसे मिली? सुनते सुनते जब ईमान मसीह पे आया तो आत्मा उन पे गिर गया। आमीन। ये ब्लेसिंग है फेथ की। विश्वासी जीवन फेथ से चलता है। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने पतरस की आवाज के दायरे में थे वो आत्मा से भर गए सुनते सुनते। कोई फास्टिंग नहीं की, कोई प्रेयर नहीं किया, उन्होंने ईमान लाया। जैसे ईमान आया स्वर्ग खुल गया उनके ऊपर। आमीन। पवित्र आत्मा के सारे काम, मन नया हो जाने से, तकलीफों में शांति देना, चमत्कार होना, गिफ्ट में काम करना, ये सब किस लिए? मसीह पे विश्वास के द्वारा है। आमीन। पवित्र आत्मा का आना, मैं सब बोलो आना, किस चीज से जुड़ा है? गॉस्पल के प्रीचिंग से। अब सोचो, दुनिया को आत्मिक बनने के कितने तरीके अलग अलग, राइट? विश्वास के जब सुसमाचार प्रचार होता है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर अपना आत्मा उनमें डाल देता है। उसका रिश्ता है मसीह पर ईमान लाना। तो चेलों ने जब प्रचार किया, जितने लोग उद्धार पाए, जिन पर पवित्र आत्माएं, जो चमत्कार हुए, जो वो तकलीफों में खड़े रहे, बोल्डनेस के साथ गॉस्पेल प्रीच किया, जो वो शहीद भी हो गए। किस लिए? क्योंकि मसीह यीशु क्रूस पर मर गए। और वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया। क्यों? उसके विश्वास के कारण। अब्राहम ने क्या किया? क्या अब्राहम अपने कामों से अच्छा था? नहीं। उसकी ब्लेसिंग क्या थी? उसने विश्वास किया। आमीन। और पूरे जितने विश्वास करेंगे वो भी ये ब्लेसिंग देखेंगे। आमीन। उसने उस पर विश्वास किया जो उसको बचा सकता है। उसने उस पर विश्वास किया जो उसके बेटे को मरे से उठा सकता है। दाऊद की क्या धार्मिकता है? पौल की क्या धार्मिकता है? बोले पौल तुमने क्या काम किया? बोला हम रास्ते में उनसे मिल लिए। बोले पौलुस तुम ऐसे कैसे हो गए? बोला मुझसे मिल लिए। बोले फिर क्या किए? हम उसी को देखने लग गए। जिसकी नजर हट गई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये है विश्वास की आशीष है। विश्वासी जीवन में होने का कारण ही क्या है? सैल्वेशन पाने का कारण क्या? विश्वास। गिफ्ट पाने का कारण क्या? विश्वास। पवित्र होने का कारण क्या? विश्वास। जब हम उसके ऊपर ईमान लाते, परमेश्वर हमको बदल देते।